लेटेस्ट रिसर्चेज जो अभी चल रही है शुगर रिवर्सल के हवाले से, वो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं। शुगर के पेशेंट रोजा रख सकते हैं सिवाय कुछ कैटेगरीज के। अगर हमारे लोग सही तरीके से रोजे रखें तो डायबिटीज उनकी शायद ये 1 महीना उनके पूरे साल पे भारी पड़ जाए। जितने आप पराठे खाएंगे उतनी आपकी शुगर लेवल बढ़ेंगे, शुगर जितनी बढ़ेगी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएगा कि जो शुगर पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, वो क्या रोजा रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल मैडम, ये बहुत कॉमन एक लोगों में पाई जाती है, मिथ पाई जाती है कि शुगर के मरीज़ रोज़ा ना रखें, या रखें तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जिससे उनकी शुगर भी ख़राब हो जाती है और बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर लेते हैं। बल्कि लेटेस्ट रिसर्चेज जो अभी चल रही हैं शुगर रिवर्सल के हवाले से, वो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। वहाँ क्योंकि रोज़ा उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से हमारे यहाँ मुसलमानों में होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग दरअसल इंसुलिन रेजिस्टेंस को लो करने में बहुत मददगार साबित होती है। तो शुगर के पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं सिवाय कुछ कैटेगरीज के पेशेंट होते हैं जो हाई रिस्क कैटेगरीज हैं, जिसमें टाइप 1 के पेशेंट हैं जो मल्टीपल इंसुलिन के इंजेक्शंस लगा रहे हैं, और टाइप 1 की लिमिट बहुत कम होती है। टाइप 1 ज़्यादा हमारे पास जो पेशेंट पाए जाते हैं वो टाइप 2 के पेशेंट्स होते हैं 90%, और उनके लिए तो रोज़ा बहुत मुफीद है। टाइप 1 वालों को भी रखा जा सकता है लेकिन विद प्रॉपर केयर, या जो वो पेशेंट हैं जिनके गुर्दे के मसाइल हैं साथ में शुगर की वजह से, और गुर्दे की दायमी बीमारी हो चुकी है एडवांस फॉर्म में, तो उनको मना किया जाता है। CKD 3 या उससे ज़्यादा के जो लोग हैं, तो शुगर के मरीजों के लिए रोज़े रखना बल्कि उनकी डायबिटीज़ रिवर्सल में बहुत बड़ा एक इकदाम हो सकता है। अगर हमारे लोग सही तरीके से रोज़े रखें तो डायबिटीज़ उनकी शायद ये 1 महीना उनके पूरे साल पे भारी पड़ जाए। डॉक्टर साहब, सही तरीका क्या है? दरअसल हमारे यहाँ रोज़ों को समझा जाता है, जब रमज़ान के रोज़े आते हैं तो खाने पीने के कंपटीशन के तौर पे समझा जाता है। हम लोग समझते हैं कि सहरी में अगर हमने दबा के ना खाया तो शायद हमारा दिन सारा फजूल जाएगा, या हम कमज़ोर ना हो जाएं, पता नहीं हमें क्या हो जाए, हमारा रोज़ा बुरा। हालांकि वो हम अपने रोज़े को ख़राब कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे अफ्तार में फिर इस तरह की डिशेज़ ऐड की जाती हैं जो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। पूरा, मेरे ख्याल से पूरा साल हम उतनी तली हुई अशिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं जितना हम रमज़ान के 1 महीने में कर लेते हैं। बेसिकली रोजे को तो आप डिटॉक्स कह सकते हैं कि आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, आपकी रूह भी डिटॉक्सिफाई होती है। एक आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको अंदर एक तकवा और एक इबादत का भी एक रुझान पड़ता है, लेकिन आप सेहत के हवाले से देखें तो आपकी सेहत में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। लेकिन माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे लोग ज़्यादा खराबी कर लेते हैं। जिनकी शुगर रूटीन में सही जा रही होती है, जैसे ही रमज़ान आता है उनकी शुगर बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, फॉर एग्जाम्पल खराबी करने वाली गजाएं कौन सी हैं जो कि हम सहरी में कर लेते हैं फिर अफ्तार पर भी आएंगे? सबसे पहले हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि हमने रोज़े में पराठे खाने। सबसे ज़्यादा पराठों का ये कॉन्सेप्ट है कि हमने मिसाल के तौर पे एक पराठा खाया है तो वो पराठा कोई 10 बजे तक चलेगा, दूसरा पराठा कोई 12-1-2 बजे तक चलेगा, और तीसरा पराठा में मगरिब तक पहुंचा देगा, अफ्तार तक। जितने आप पराठे खाएंगे उतनी आपकी शुगर लेवल बढ़ेंगे, शुगर जितनी बढ़ेगी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी। इंसुलिन का मतलब है कि उसने शुगर को आपके खुलियों में पहुंचा देना है, और जितनी आपने सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो रोटी की फॉर्म में है, जो पराठों की सूरत में है, वो आपकी शुगर लेवल आपके खुलियों में चले जाएंगे तो आपको दोबारा वीकनेस शुरू हो जाएगी, आपके शुगर लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह ये भी है कुछ लोगों को जब रोज़ा रखते हैं सुबह पराठे ज़्यादा खाते हैं तो उनकी शुगर दोपहर के टाइम या कम होना शुरू हो जाती है और उनको वीकनेस फील होना शुरू हो जाती है, बेहोशी, गनुदगी वाली कैफियत, थोड़े से थकावट फील होना शुरू हो जाती है। वो दरअसल अब अपनी सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। अगर आप अपने रोज़े में सहरी में स्पेशली फाइबर का और प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, प्रोटीन आपके एग्स में, अंडों में है, चिकन में, गोश्त में है, चने हैं, लोबिया है, या कबाब, किसी भी हालत में वो इस्तेमाल करेंगे, या इसके अलावा आप इसमें दही का इस्तेमाल करें तो उससे आपकी शुगर लेवल भी स्टेबल रह सकते हैं और आपका रोज़ा भी सही गुजर सकता है।